हेलो दोस्तों, फिज़िक्स की आज हमारी 10th क्लास है साइंस की। और इसमें हमारा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा टॉपिक कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स, जो बहुत बार कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। यानी इसकी डेफिनेशन में ही कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, लेकिन जब इसको हम शब्दावली अगर ठीक से समझेंगे और इसकी डेफिनेशन ठीक से समझेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सहसंजक और असंजक बल हैं क्या? असल में सहसंजक और असंजक बल दोनों क्या हैं? आकर्षण बल हैं, अट्रैक्शन फोर्स है। तो पहली डेफिनेशन है कोहेसिव, यानी सहसंजक बल या आकर्षण क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में, यानी एक पदार्थ है और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसके कारण वो बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? सहसंजक बल है, ये आकर्षण बल ही। तो ये पहली डेफिनेशन हुई सहसंजक बल। असंजक बल की जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है, दो भिन्न पदार्थ। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक ही पदार्थ के बीच में जिस अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए थे वो क्या था? कोहेसिव था। यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हमने बोला एडहेसिव फोर्स। बहुत आसानी से समझ में आएगा फ्रेंड्स। अब देखें आगे जो हमारे डायग्राम है, उन डेफिनेशन को इनके ऊपर हम लागू करते हैं। अब देखें फ्रेंड्स, डायग्राम ए, यहाँ पर क्या है? ये हमारा कांच का गिलास है। अब जो डेफिनेशन है मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट कर ली होगी और इसके साथ आप मिलाना। कांच का गिलास है। दूसरा, इस कांच के गिलास में पानी है, यानी कांच का गिलास दूसरे में भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अब उसमें पानी डाल दिया गया है। और सी में क्या है? कांच के गिलास में यहाँ पर पारा डाल दिया गया है। पारे के बारे में हमने थोड़ी सी बातें की थी कैपिलरी के जो हमारा चैप्टर था उसमें। दोस्तों अब देखिए, जो पहली डेफिनेशन थी एक ही पदार्थ, तो यहाँ पर कांच क्या है? कांच के अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कांच क्या है? यहाँ पर केवल एक ही पदार्थ है। तो कांच की इस पूरी बॉडी के अंदर, गिलास की इस पूरी बॉडी में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कांच के ही अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको क्या बोलेंगे हम? सहसंजक बल या कोहेसिव फोर्स। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर कांच के गिलास में क्या है? पानी है। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या थी? दो भिन्न पदार्थ। तो क्या दो भिन्न पदार्थ नहीं है? यहाँ पर तो कांच है और यहाँ पर पानी है, यानी ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है फ्रेंड्स? असंजक बल है। अब यहाँ पर आप खुद बताएंगे दोस्तों, पारा है और कांच है, तो क्या दो भिन्न पदार्थ नहीं है? दो भिन्न पदार्थ हैं, पारा अलग है, कांच अलग है। तो ये भी कौन सा फोर्स है फ्रेंड्स? असंजक बल है। तो मैं समझता हूँ कि सहसंजक और असंजक बहुत आसान एग्जाम्पल है गिलास का। कांच के गिलास को सिर्फ खाली लीजिए तो सहसंजक बल है, क्योंकि सिर्फ कांच ही कांच है। उसमें पानी डाल दीजिए, दो अलग अलग चीज़ें हो गई, तो कौन सा फोर्स हो गया? एडहेसिव हो गया, क्योंकि दो भिन्न पदार्थ हुए। कांच के गिलास में आप कुछ भी डाल दें, पारा डाल दें, उसमें आप दूध डाल दें, उसमें आप कांच की गोलियां डाल दें, वो भी अलग है। लोहे की गोलियां डाल दें, उसमें रेत डाल दें, तो वो भी क्या है? एडहेसिव फोर्स हो जाएगा, क्योंकि वो दो भिन्न पदार्थ हुए, दो भिन्न प्रकृति के हुए। तो ये कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है जहाँ से। अब देखें दोस्तों, ये हम कर चुके, केवल क्या है? कांच है। अब देखें यहाँ पर क्या है? कांच है और पानी है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा डीप इसको आप सोचें। अगर हम सिर्फ पानी की बात करें और कांच की बात करें अलग अलग, तो क्या पानी भी सिर्फ एक ही पदार्थ तो है? हमने लिखा ना कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, तो क्या पानी एक ही पदार्थ नहीं है? कांच भी एक पदार्थ है, पानी भी एक पदार्थ है, और यहाँ पर क्या है? पारा भी एक पदार्थ है, एक ही पदार्थ। यानी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर सिर्फ हमें पूछा जाए कि पानी के अंदर कौन सा फोर्स है,
सिर्फ पानी के अंदर, सिर्फ पारे के अंदर, सिर्फ कांच के अंदर, तो क्या सारे यूनिट अलग अलग नहीं हैं? और जब इनको एक एक करके पूछा जाए तो जैसे हमने कहा कि कांच के अंदर कोहेसिव फोर्स है, तो पानी के जो खुद के कण हैं इनके बीच में भी कौन सा फोर्स है? यानी यहाँ पर अगर आप लिखेंगे सिर्फ पानी और पानी की बात करें, यानी पानी पानी का मतलब क्या है? पानी के जो कण हैं, यानी एक कण दूसरा कण, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स है? सहसंजक बल ही तो है। लेकिन जब हमने बात की पानी और कांच की, तब ये दो अलग अलग हुए, तब इनके बीच में क्या हुआ? तब यहाँ पर एडहेसिव फोर्स हुआ। जब सिर्फ पारे की बात करेंगे, यानी पारे के कण, यानी पारे का एक कण, पारे का दूसरा कण, तो पारा और पारा दोनों में कौन सा फोर्स है? सहसंजक है। मैंने कहा कि डेफिनेशन जो हमारी पहली है कि एक ही पदार्थ के अणु, तो सिर्फ पारे की बात करेंगे तो सहसंजक है, सिर्फ पानी की बात करेंगे तो सहसंजक है, सिर्फ कांच की बात करेंगे तो सहसंजक है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि अब कांच और पानी के बीच में बताइए, तो कांच और पानी के बीच में तो कौन सा फोर्स बनेगा फ्रेंड्स? यहाँ पर जैसे कि हमने किया भी, आसंजक बनेगा। पारे और कांच के बीच में कौन सा बनेगा? सिर्फ पारे पारे में तो क्या बनेगा? सहसंजक। पारे और कांच के बीच में कौन सा बनेगा? आसंजक, जो हम अभी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ आया। अब प्रश्न जो हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों, देखिए कि पानी कांच को भिगोता है और पारा कांच को नहीं भिगोता। ये हमने कैपिलरी वाले पॉइंट में भी किया था, दोबारा फिर इसको कर लेते हैं। अब देखिए, पारा कांच को नहीं भिगोता, पहले ही कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने क्या एग्जाम्पल किया? पारे के बारे में किया हमने। पारा कांच को क्यों नहीं भिगोता? सिर्फ पारे के बीच में कौन सा फोर्स है? यानी पारे के खुद के कणों के बीच में सहसंजक है। पारे और कांच में कौन सा है? असंजक है। मैं समझता हूँ कि यह समझ गए होंगे। पारे और पारे के बीच में सिर्फ पारे का कौन सा फोर्स है? अगर सिर्फ पारे की बात करें तो सहसंजक है। पारे और कांच में कौन सा है? असंजक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कहेंगे सहसंजक बल अधिक है किससे? असंजक बल से। तो मैं समझता हूं कि कुछ बात समझ में आई होगी। सहसंजक बल किसका अधिक है? पारे का। सहसंजक बल किसका अधिक है? पारे का सहसंजक बल अधिक है। किस बल से? असंजक बल से। असंजक बल किस किस का? पारा और कांच, यानी इनके बीच में, यानी इस कांच और इस पारे के बीच में जो फोर्स है असंजक है, वो वीक है बजाय किसके? जो पारे और पारे के बीच में सहसंजक बल है। दूसरा पॉइंट इसी से मिलता जुलता। अब देखिए, पानी कांच को भिगोता है, ये तो बिल्कुल भिगोता है। तो पानी कांच को क्यों भिगोता है? अब पानी और पानी के बीच में कौन सा फोर्स है फ्रेंड्स? सहसंजक है। पानी और पानी के बीच में कौन सा फोर्स है? सहसंजक है। लेकिन पानी और कांच के बीच में कौन सा है? असंजक है। तो अब बताना दोस्तों, खुद इसको थोड़ा सा सोचना कि पानी कांच को क्यों भिगोता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? असंजक बल अधिक है किससे? सहसंजक बल से। यानी सहसंजक से असंजक बल, इसको मैं यहां लिख देता हूं, असंजक बल अधिक है सहसंजक से। तो ये असंजक किस किस के बीच में है? दोबारा फिर लिख देता हूं, किस किस के बीच में है? पानी और कांच के बीच में है। और सहसंजक किस किस के बीच में है? केवल पानी के बीच में है। क्योंकि पारा तो सारे लिक्विड्स में अलग ही नेचर का है, वो तो सॉलिड की तरह काम करता है, क्योंकि सॉलिड में कोहेसिव सबसे ज़्यादा होता है और सारे लिक्विड्स में पारे के अंदर ज़्यादा होता है। इसलिए हमने पारे का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, दूध का नहीं लिया, चाय का नहीं लिया, किसी ड्रिंक का नहीं लिया, पारे का ही लिया, क्योंकि पारा सॉलिड की तरह बिहेव करता है फ्रेंड्स। तो असंजक बल पानी और कांच का
किससे ज़्यादा है? पानी और पानी के कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा है, तो इसलिए इनका कांटेक्ट एक तरह से बन जाता है। लेकिन पारे के खुद के कण आपस में इतनी शक्ति से जुड़े हुए हैं कि वो कांच को टच भी नहीं करते। इसके अंदर हैं ज़रूर, लेकिन इसको टच नहीं करते। यानी जब इसको खाली कर देंगे तो पारे का एक भी अवशेष इसके अंदर नहीं बचेगा। इसको खाली करेंगे तो पानी के बहुत से कण बूंदों के रूप में यहाँ पर मिलेंगे, हम जानते हैं। तो उसका कारण क्या है? सिर्फ आपको फ्रेंड्स एक बात कहे कि गैस और गैस, अगर मैं आपसे पूछूं कोहेसिव एडहेसिव की अगर अभी भी कोई दिक्कत है, अगर हम बात करें गैस और गैस दोनों में कौन सा फोर्स होना चाहिए? इन दोनों के बीच में सहसंजक होना चाहिए, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो बहुत स्ट्रोंग हो। लेकिन एक ही पदार्थ है ना, गैस और गैस। लेकिन हम यहाँ पर बात करें गैस और ठोस, अब दो भिन्न पदार्थ हुए, तो अब इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? आसंजक। अब ये कमज़ोर है या स्ट्रोंग है तो बाद में पता लगेगा हमें, लेकिन सहसंजक बल सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास पत्थर है, तो पत्थर आप देख लें, पत्थर के कण कितने शक्ति से, ईंट के कण देख लें आप कितने शक्ति से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। कोई भी लकड़ी है, लकड़ी की यूनिट है पूरी, वो कितनी शक्ति से एक दूसरे से चिपकी हुई है, तभी तो उनका साइज है। लिक्विड का और गैस का साइज क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर कोहेसिव फोर्स कम है। तो गैस और गैस के बीच में कैसा फोर्स है? यानी एक ही पदार्थ और दो भिन्न पदार्थ हैं तो असंजक है। तो कुछ और एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करें। जैसे अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, आप आंसर इसमें खुद सोचना। कई बार हमसे अगर पूछ लें, क्वेश्चन बहुत बार आता है, दो गीली प्लेटों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। यानी दो गीली प्लेट हैं, थोड़ा सा इनको अलग करना हार्ड हो जाता है। कारण क्या है? गीली प्लेट यानी यहाँ पर क्या है? पानी। तो दोनों प्लेटों का पानी आपस में सहसंजक बल के साथ चिपक जाता है, तो उनको अलग करना इसलिए मुश्किल हो जाता है। यानी पानी और पानी के बीच में क्या है? सहसंजक है, जो थोड़ा सा एक बॉन्ड बना लेता है और उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो किसके कारण आप कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर अलग करना क्यों मुश्किल है? सहसंजक बल के कारण। और किसके बीच में है वो? पानी की बूंदों के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, पेड़ पौधों में जो पानी है बिल्कुल ऊपर तक जाता है जड़ों के माध्यम से। पेड़ पौधों में पानी ऊपर चढ़ना। अब पेड़ पौधों में जो पानी है जड़ों के माध्यम से जाता है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे सॉलिड शेप में और पानी कौन सी शेप में है? लिक्विड शेप में है। अलग अलग हैं दोनों, लेकिन एक बॉन्ड बनता है। लेकिन दो भिन्न पदार्थ है ना, पेड़ पौधे सॉलिड हैं और पानी लिक्विड है, तो कैसा फोर्स है? असंजक बल है। तो इनके बीच में असंजक बल है। हम इस बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं, बोर्ड है और स्याही है जो अब इसके ऊपर चल रही है। बोर्ड कैसा है? सॉलिड है और स्याही कैसी है? लिक्विड है। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स आएगा फ्रेंड्स? एडहेसिव फोर्स, क्योंकि दो भिन्न पदार्थ हैं। बोर्ड के साथ आप यहाँ पे चौक भी कर सकते हैं, तब भी क्या है? क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बोर्ड एक अलग यूनिट है, आपस में चिपका हुआ है। अब जो दूसरी चीज़ चाहे स्याही के रूप में हो चाहे चाक के रूप में इसके ऊपर आएगी, वो तो उससे अलग ही है, इसलिए तो इतना आसानी से मिट जाता है। एडहेसिव फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जैसे कि सॉलिड का कोहेसिव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर ऐसे हम क्रम में चलें तो यहाँ पर जो सहसंजक बल है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में फिर कम है और गैस में और भी कम है। यानी है सब में, लेकिन वो वीक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सहसंजक बल का मान सबसे ज़्यादा किस में है? सॉलिड में। हमने पत्थर वगैरह के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किए, ये बोर्ड का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किया। जैसे और कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर बन जाते हैं, जैसे दो बूंदें इकट्ठी होकर बड़ी बन जाती हैं, तो वो बूंदों के बीच में, यानी पानी और पानी है ना, तो कौन सा फोर्स बनेगा? उसमें सहसंजक बल बनेगा। तो अगर फ्रेंड्स इसमें कोई भी दिक्कत आए टॉपिक को समझने में, तब कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं इसको लेकर के कुछ और भी पॉइंट
बहुत हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन समझ जाए तो फिर कितने भी पॉइंट आप कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।